अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग ए चार्ज कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल डी अपार्ट। कह रहा दो पार्टिकल्स ए और बी हैं, दोनों पे चार्ज कैपिटल क्यू है, एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस अपार्ट है। कह रहा वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू where should a particle of charge small q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? What is the magnitude of this maximum force? क्वेश्चन कह रहा है कि AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किस पॉइंट पर चार्ज स्मॉल क्यू रखा जाए जिससे कि उस पर जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो। ठीक है, पहले पूछा किस पॉइंट पे रखा जाए जिससे फोर्स मैक्सिमम हो, और फिर कह रहा है कि इस मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताएं। ठीक है, अब हम लोग इसका सल्यूशन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, कहा कि ए और बी दो पार्टिकल्स हैं। तो मान लें एक ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो दोनों पे जो चार्ज उन्होंने दिया है कैपिटल क्यू दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। तो मान लीजिए ये यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इनका, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने इनके बीच का डिस्टेंस ए बी के बीच का डिस्टेंस डी दिया है, तो ये डिस्टेंस हो गया d/2, ये हो गया d/2। इस पॉइंट को मान लेते हैं, हम कह रहे हैं m है मिड पॉइंट, और ये पॉइंट P है जहाँ पे स्मॉल q चार्ज रखा है। सपोज कर लेते हैं ये x डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पॉइंट P हो गया और यहाँ पे स्मॉल q चार्ज रखा है। अगर तीनों चार्जेस पे सेम साइन लेंगे, ठीक है, कैपिटल क्यू तो पॉजिटिव, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा है। अब आप देखो इस यहाँ पे स्मॉल क्यू जब रखेंगे और ये भी प्लस क्यू है, ये प्लस स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये हो गया फोर्स, इसको हम लिख दे रहे हैं FPA, फोर्स एक्टिंग ऑन P ड्यू टू A। ठीक है, FPA रिपल्सिव फोर्स। और ठीक इसी तरीके से B की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। FPB, ठीक है, ये हो गया FPB, ये पॉइंट P रहा, और या तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं P और यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू दिखा देते हैं। बोलिए ठीक। अब देखें ये डिस्टेंस d/2, ये भी डिस्टेंस d/2 है ना, और ये x। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x² प्लस d² / 4, और ये भी x² अंडर रूट स्क्वायर रूट x² प्लस d²/4। तो ये दो साइड सेम यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो यानी ये एंगल कितना हुआ 2 थीटा, तो इनके बीच में भी एंगल कितना हो गया 2 थीटा। बोलिए ठीक है। अब अगर FPA और FPB के मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, और देखिए ये डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस क्या है √x² प्लस d² / 4
तो इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे कूलम्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स में। तो मतलब ये हो गया 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। और देखिए यही चीज एफ पी बी के इक्वल भी होगी। क्यों? क्योंकि बी पे भी चार्ज क्यू है, ए पे भी क्यू था, और पी पॉइंट पे स्मॉल क्यू है, तो इन दोनों के बीच में ही फोर्स चाहिए। और डिस्टेंस भी आपने भी देखा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 है। तो एफ पी बी और एफ पी ए मैग्नीट्यूड में सेम है, हाँ डायरेक्शन अलग अलग है। एफ पी ए की डायरेक्शन क्या है? अलोंग ए पी, और एफ पी बी के अलोंग की डायरेक्शन अलोंग बी पी। एफ पी ए की अलोंग ए पी वेक्टर और एफ बी पी की अलोंग बी पी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा? वो लॉग पैरेललोग्राम आप याद करें, उसमें आपको बताया गया था अगर दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो रिजल्टेंट आप लिखते हैं R इक्वल्स टू 2p cos अल्फा बाई 2। अल्फा क्या होता है? उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और p किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो F इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ पी ए लिखना चाहो एफ पी ए लिखें, आप एफ पी बी लिखना चाहें एफ पी बी लिखें, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाइड बाय कॉस, और इनके बीच में आप एंगल देख रहे हैं 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 एफ पी ए। एफ पी ए की वैल्यू हम रख देते हैं, तो दिस इज 1/4πε0 q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा आप क्या देख रहे हैं? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा ये एंगल थीटा, चाहे ये आप ट्राइंगल ए पी एम लें, चाहे बी पी एम एम पी बी जो कह लें वो ट्राइंगल लें। तो अब ठीक है, ट्राइंगल ए पी एम ले लें चाहे बी पी एम ले लें, कॉस थीटा की वैल्यू सेम आएगी। तो ये थीटा है, एंगल के साथ एक्यूट एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस यहाँ पे न्यूज़। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो जहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, जहाँ पे कॉस थीटा लिखा है हम वहाँ पे लिख दे रहे हैं। और ये देखिए 2 से ये 2 ये 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और कॉस थीटा की प्लेस पे आ गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अच्छा, अब अंडर रूट लिखें या हम इसको ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम, पावर 1/2 कर दें। अब यहाँ तक का एक बार आप लोग फिर से देख लें। ठीक है, हम लोगों ने वो डायग्राम बनाया था, फोर्सेस आपको हमने समझाए, दोनों फोर्सेस आपने देखे थे सेम मैग्नीट्यूड की आए, एफ पी बी एफ पी ए। तो रिजल्टेंट लॉग पैरेललोग्राम अप्लाई किया, जिससे कि ये 2 एफ पी ए कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो कॉस थीटा बना। कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा हम लोगों ने यहाँ से निकाला, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने एक्स माना था, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये फोर्स आया। अब हमने इसलिए इसको आपको दिखाया, एक बार देख ले पूरा। अब हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो यहाँ तक का रब करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, तो अब इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं कि अभी कैलकुलेशन बची है इसमें। तो देखिए फोर्स क्या आया हमारे पास? फोर्स हमारे पास आया F इक्वल्स टू 1/2πε0 QX और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ये आया फोर्स।
ठीक है, देखें यही वैल्यू मैंने इसको वहाँ पे लिख लिया, इसे रब कर दे रहा हूँ, जगह कम है तो इसको रब कर दिया, तो देखें ये फोर्स आपके पास आया। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 कर ले रहे हैं, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। अब क्वेश्चन ने कहा है मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा है कि कहाँ पे रखें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये जो F है वो x के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी x है, नीचे भी x है। तो अब क्या करेंगे, जब वो मैक्सिमम कह रहा है, फोर्स वेरिएबल आप देख रहे हैं, मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है, तो आपको पता अब यहाँ पे हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। इवन आप कर क्या सकते हैं, देखा जाए आप सिर्फ इतने पोर्शन को भी लेकर के सिर्फ डिफरेंशिएट कर लीजिए तो भी ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो अच्छा, इसमें कैपिटल Q देखिए मिस हो गया है, कैपिटल Q भी तो आएगा। ठीक है, वही फोर्स था वहाँ पर, तो इसको जरा देख लीजिएगा, तो यहाँ पे x आया। अब देखें, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ये जो कांस्टेंट है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, ये तो कांस्टेंट, इसको हमने बाहर कर लिया, डी डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। अब इसमें आप समझ रहे हैं क्या करना है। अब हमको यहाँ पे जो क्वोशंट रूल पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, हमको वो लगाना है। तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q, इसको हमने ऐसे किया, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो उसमें आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ, अगर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाले को सेकेंड माने, तो फॉर्मूला बनता है सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होता है, न्यूमरेटर में सेकेंड फंक्शन, बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अब आगे देखें इसमें, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 था डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर होगा। देन क्या करेंगे, इसको अब सेकेंड फंक्शन यहाँ लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब अगले स्टेप में कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में हुआ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3, और न्यूमरेटर में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 चलिए कर दे रहे हैं, वैसे ज़रूरत नहीं थी, अंडरस्टूड है। फिर x, एंड देन इसके बाद इसके डिफरेंशिएशन को जरा कायदे से करिए, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 3/2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1, मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी कांस्टेंट है डिस्टेंस, ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। बोलिए ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले इस पूरे को किया तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 आया, एंड देन जब हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो d कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x,
अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं आप, है कि नहीं। तो ये आएगा आपके पास कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा तो 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2, है ना, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर q। बोलिए ठीक है, यहाँ तक की कैलकुलेशन देखें। अब थोड़ा सा रब करना पड़ेगा तो हम ऊपर रब कर रहे हैं। इक्वेशन 1 लिखे रहने देते हैं। तो अब आप देखो यहाँ से, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, f इक्वल्स टू कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। देखें भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से 1/2 जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बनेगा, ठीक है, और माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर q। बोलिए ठीक है, चेक कर लें, ये स्टेप था, इसके बाद हमने ऊपर आए हैं, कैलकुलेशन देख लें आप, ठीक है। अब आप देखो अगले स्टेप में, अब इसको हम हटा देने नीचे के 2 स्टेप। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2, यहाँ क्यूब है, तो क्या होगा, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 3 माइनस 1/2, कितना हुआ 5/2। तो 5/2, और न्यूमरेटर में आप आए तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब आपके पास आ जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 5/2। तो ये यहाँ तक अब यहाँ तक सॉल्व हो गया डिफरेंशियल, सॉरी ये, अच्छा इधर देखें, ये df dx है, ठीक है, f नहीं, df dx। हाँ, तो अब देखें ये यहाँ तक आ गया सॉल्व हो करके आपके पास, ठीक है। आप क्वेश्चन ने कहा मैक्सिमम, तो आपको पता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम df dx को dy dx को 0 रखते हैं, तो यहाँ df dx इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो df dx को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और ये वैल्यू जो है, यही वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल हो गई, है कि नहीं, ये 0 के इक्वल हो गई। तो अब आप देख रहे हैं क्या बनेगा, ये बनेगा डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हम ऊपर कर दे रहे हैं इसको सॉल्व। तो ये आएगा यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई 8, यानी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डी बाई 2√2। तो ये डिस्टेंस हुआ जहाँ पर फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू रखिएगा, आपको कंडीशन मिलेगी भाई मैक्सिमा की। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा था फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो x आप देख रहे हैं, इस x को यहाँ पे रख दीजिएगा, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन आराम से देख लीजिएगा, एक दो जगह कुछ स्प्रिंटिंग टाइप की हो गई है। ठीक है, तो उसको हमने वैसे सही कर दिया, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे वहाँ df dx था, तो उसको देख लेंगे, कहीं किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।